Mom, look at this. अरे वाह, it's looking wonderful, huh? I hope he likes it. हाँ, he will. Why not? उनको मेरी चीजें कहाँ पसंद आती हैं? Don't be so negative. अगर उन्हें तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं लगती तो हमें यहाँ क्यों भेजते पूरा फ्लैट सेट करने के लिए? जब तक वो यूएई में अपना बिजनेस वाइंड अप करेंगे हम इस घर को अच्छा सा सजा देंगे। अच्छा ये बताएं, ये सेंटर में? लेट मी सी। थोड़ा सा राइट पे करना, थोड़ा सा और नीचे से। यस, टेढ़ी है, वापस। यस, अब ठीक है, गुड जॉब। चलो आज बहुत सारा काम पड़ा है, कपड़ा लेकर आना। क्या तुझे है कुछ खबर, जिंदगी कहाँ ले चला ये सफर, जिंदगी। कैसा लगा घर? सही है। सही है मतलब? पता है 2 वीक्स मैंने कितनी मेहनत की है, इतना सारा सामान सेलेक्ट किया, फिर ऑर्डर किया। और कुछ चीजें तो ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ी, उनको आने में भी बहुत टाइम लग गया ना। लगता है सारे पैसे तुम लोगों ने खत्म कर दिए। नो बाबा, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मेरा बेटा बहुत समझदार है, बहुत ध्यान से ऑनलाइन चीजें ऑर्डर की हैं इसने। ये क्या? ये फरंगी की तस्वीर दीवार पर क्यों लगा दी? अरे ये घर है या सिनेमा? बाबा, दैट्स माय फेवरेट कैरेक्टर। फेवरेट कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि उसे दीवार पर लगा दिया जाए। घर पर मिलने वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, देखेंगे तो क्या सोचेंगे? प्लीज, बच्चा है, उसने अपनी मर्जी कर ली तो। तुम चुप रहो, हर गलत चीज पर सपोर्ट करती हो तुम इसे। बाबा इसमें क्या गलत है? शट, नो आर्ग्यूमेंट्स। हमारे जमाने में हमारे माँ बाप हमें एक मर्तबा कोई बात समझा देते थे तो हम जबान नहीं खोलते थे उनके आगे, जबान बंद हो जाती थी हमारी। एक आजकल के बच्चे हर बात पर बहस, हर बात पर बहस। पता है कितना एक्साइटेड था आपको घर दिखाने के लिए, और आपने। सही क्या है और गलत क्या है ये बच्चों को समझाना पड़ता है। हमारा बेटा बहुत अच्छा है, यूएई से अपने सारे दोस्तों को छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ सिर्फ आपकी वजह से। डिस्टर्ब है थोड़ा सा, अब आप रोक टोक करेंगे तो इरिटेट हो जाएगा ना। तुम खामखा क्यों इशू बना रही हो? ऐसा क्या बोल दिया है मैंने उसे? और अगर बोला भी है तो उसकी भलाई के लिए। उसने आपसे कार में स्पॉइलर लगाने की परमिशन मांगी, आपने मना कर दिया। अब अगर एक छोटा सा पोस्टर घर में लगा दिए तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मेरे अब्बा हमेशा ये कहा करते थे कि बच्चे को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन नजर शेर की रखो। आप अपने टाइम से इस टाइम को क्यों कंपेयर करते हैं? टाइम हैज चेंज्ड नाउ। कुछ नहीं बदला है। ये मॉडर्न होने के चक्कर में ना हम अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। यही तो सिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो है कि बस पता नहीं क्या हो गया उसे। ये फजूल लड़कों के चक्कर में ना अजीब से शौक पाल लिए उसने। आजकल बच्चों के यही शौक हैं। आजकल तो बच्चे ड्रग्स और अल्कोहल में भी हैं। कल को इसने ये सब कुछ शुरू कर दिया तो उसमें भी सपोर्ट करोगी तुम उसे? आयान, बाबा 2 वीक्स के बाद आए। मैं तो सोच रही हूँ हम सबको ना बाहर डिनर पे जाना चाहिए, क्या ख्याल है? I'm not in a mood. आप लोग चले जाएं। कम ऑन आयान, बड़ों की बातों को दिल पे नहीं लेते हैं। उन्हें मैं हमेशा क्यों गलत लगता हूँ मामा?
या मुझे प्यार ही नहीं करते। अयान, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है मामा। सी अयान, लिसन टू मी। इधर देखो, यू आर ओनली चाइल्ड ना। बाबा wants to see a perfect man in you। वो बस आजकल के मामलात को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। He needs to be changed मामा। आप उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरे दो दोस्त यूएस में हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग फॉर इट। यूएस के लिए? Straight away, good mid-draw in the very first 40 seconds of the game. Very, very clever play there from Cristiano. It all started with a बाबा, defensive ड्राइवर को आपने कहीं भेजा है? challenge हाँ। Johnson for the ball. Here comes हमारी अम्मी के साथ Cavallaro. किया। कोई काम है क्या? Ball in here. He's वो मुझे अपने दोस्त के घर जाना था। इस वक्त? हमारा combined study का plan है ना। मेरे ख्याल में तुम घर पर ही पढ़ाई करो। ये कंबाइंड स्टडीज में पढ़ाई कम और दूसरी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। बाबा, इट्स माय फाइनल प्रोजेक्ट। ये मैं अकेले नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, अगर इतना ज़रूरी है तो फिर तुम अपने दोस्तों को यहाँ बुला लो। इतनी रात को तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दोस्तों का भी हम इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, ऐसे नहीं भेज सकता मैं। And it was Krishna who played the initial part in that, but Javi Hernandez has popped up. Guys, play some music. I'm pissed off now. ओ यार, कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर कर दो, मुझे भूख लग रही है। Sure, let me order. अरे वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त कंबाइंड स्टडीज चल रही हैं तुम लोगों हेलो की। अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम लोगों के माँ बाप को कुछ फिक्र भी है तुम्हारी कि तुम लोग हो कहाँ? क्या मतलब अंकल? मैं कुछ समझा नहीं। पापा, हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक मिनट, लेट मी फिनिश। बेटा, इज़न्ट इट बेटर कि आप लोग अपने घर पर जाकर पढ़ाई कर लो, क्योंकि कंबाइंड स्टडीज में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। बाबा, यू आर इंसल्टिंग मी। नो, आई एम नॉट। और जब ये लोग चले जाएंगे तो तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। अपनी बातों से तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। अरे मेरे घर में मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो बाहर जाकर क्या खाक पढ़ाई करते होंगे ये लोग? और ये जो बच्चे आए हुए हैं, इनके माँ बाप को अपनी होश तो है नहीं, बच्चों पर क्या खाक नजर रखेंगे? आहिस्ता बोले, बाहर ही बैठे हैं बच्चे, उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? बोलने दे मामा इन्हें। मेरे फ्रेंड्स चले गए हैं और ये सब कुछ सुनकर गए हैं। सो आई डोंट केयर। एग्जैक्टली, व्हाई वुड यू केयर? दोस्त तो मेरे। आइंदा स्टोन में बात मत करना मुझसे। आप बहुत लाउड हो रहे हैं, चुप हो जाएं। तुम चुप रहो, बात करने दो मुझे से। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन, रिजल्ट पर मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये जो तुम बाहर जाकर पढ़ने के ख्वाब देख रहे हो ना, निकाल दो अपने जहन से ये सब कुछ। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आई विल गो देयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी। अयान! आइंदा स्टोन में बात मत करना मुझसे। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन, रिजल्ट पर मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये जो तुम बाहर जाकर पढ़ने के ख्वाब देख रहे हो ना, निकाल दो अपने जहन से ये सब कुछ। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसके ऊपर हाथ उठाकर। बड़ा हो गया है वो। और वो जो तुम्हारे सामने मुझसे बदतमीजी कर रहा था, वो नजर नहीं आया तुम्हें? उसका मौका भी आप ही ने दिया है। क्या जरूरत थी उसके दोस्तों के सामने उसकी इतनी इंसल्ट करने की? मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी सख्ती के बाद ये हाल है उसका। जरा सी ढील दे देता तो पता नहीं क्या करता। क्या करेगा? क्या कर लेगा? लोगों के बच्चों को देखा है, क्या कुछ नहीं करते फिरते, मगर फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और एक आप है। मैं ही दुश्मन हूं उसका? प्यार तो सिर्फ तुम ही करती हो। मैं ये नहीं कह रही हूं, मुझे पता है यू लव हिम, लेकिन अब आपका दौर नहीं रहा कि बच्चों को डांट के और
मारपीट करके समझाया जाए। अब बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, वरना उनके पास ना बिगड़ने के बहुत मौके हैं। I know, Meera. And I know how to handle this situation. Let me deal with this. कुछ खाओगे अच्छा सा बना दूं? पिज्जा भी नहीं खाया ना तुमने सही से। भूख नहीं। बाबा बहुत एम्बैरेस्ड हैं। Mama, please. I don't want to talk about this. आई नो जो उन्होंने किया वो गलत है, बट ही लव्स यू सो मच। वो बस तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, और वो तुम्हें ना अपनी तरह बहुत कामयाब इंसान देखना चाहते हैं। Will you please stop, मामा? मैंने आपको कहा है मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? आया मेरी बात तो सुनो। हर रात क्यों नहीं रोशनी मेरे साथ, क्यों मैं कहाँ चलूं, मैं रुकूं कहाँ, नहीं फैसला मेरे हाथ, क्यों इसी आग में जलता रहूं, तन्हा यहाँ चलता रहूं। क्या तुझे है कुछ खबर जिंदगी कहाँ ले चला ये सफर, जिंदगी क्या तुझे है कुछ खबर, जिंदगी कहाँ ले चला ये सफर, जिंदगी। मेरी ख्वाहिशें क्यों है बेजुबां, मेरे ख्वाब है क्यों धुआं धुआं, मुझे साया ही नहीं दे रहा, वो शजर है जो मेरा साहिबा, ये मलाल है मेरे चार सू, ये सवाल है मेरे चार सू। क्या तुझे है कुछ खबर जिंदगी। यार I can't believe उर्दू में मेरे A आए और बाकी सब में A+। यार इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया तेरा यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यार ये सब मेरी मेहनत की वजह से है। अच्छा तो आज रात तो पार्टी बनती है, आ सकता है ना तू? नहीं यार, परमिशन नहीं मिलेगी ना, कल करेंगे। अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। Congratulations, my boy. शाबाश। I'm so proud of you, my boy. जबरदस्त। वेरी नाइस भाई। तो आज क्या ख्याल है, सेलिब्रेशन हो जाए, कहीं बाहर चलते हैं? हाँ सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए, लेकिन आज नहीं कल। क्यों आज क्यों नहीं? भाई आज ये दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाह रहा है ना भाई? अगर मामा कहती हैं तो यस वी कैन गो। नहीं तुम आज जाओ ना अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी हाँ करो। आज तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, कल चलेंगे हम, ठीक है? थैंक यू बाबा, थैंक यू मामा। वेलकम। क्या हुआ, पता चला कुछ? नहीं मेरा ख्याल है उसके फोन का रिंगर ऑफ है, पिकअप नहीं कर रहा फोन। इसीलिए नहीं भेजता। अरे 12 बजने वाले हैं रात के, भाईजान भाभी क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा कि रोज रात को आवारागर्दी करने के लिए निकल जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने खुद उसको परमिशन दी थी। और वैसे भी किसी और का क्या राइट है कि वो हमारे बच्चे के बारे में उल्टी बात करे? अरे जानता हूं मैंने खुद परमिशन दी थी, लेकिन हमारे फैमिली सिस्टम को भी तो तुम जानती हो।
मेरे अब्बा ने मुझे कभी इतनी रात तक देर बाहर रहने की परमिशन नहीं दी। आसिफ, आपने फिर वही बातें शुरू कर दी हैं। प्लीज स्टॉप। अच्छा ठीक है, तुम फोन मिलाओ उसे, उठाए तो बोलो घर आए। कर रही हूँ। क्या हुआ? बेल जा रही है, नहीं उठा रहा ना, क्या करूं मैं? क्या मुसीबत है? मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। अरे भाईजान बैठे ना, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे जल्दी कहाँ, 12 बज गए। हाँ, अयान भी आ जाता तो मुलाकात हो जाती, उससे मुबारकबाद भी देते हम उसकी। अभी कहाँ आएगा वो तो कहीं बिजी होगा, पार्टी वार्टी एंजॉय कर रहा होगा। वैसे भी आजकल के बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में ही कहाँ हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा अयान बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जहाँ जाता है हमें बता के जाता है। अभी अपने दोस्तों के साथ खाने पे गया है। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं, माँ बाप को तो बेवकूफ बना रहे होते हैं और जाके कोई पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो भी इतनी लेट नाइट पार्टीज। अल्लाह बचाए भाई। शीजा सही कह रही, आसिफ सख्ती करो थोड़ी अयान के ऊपर, यही उम्र होती है बिगड़ने की। अगर एक दफा औलाद हाथ से निकल जाए ना तो सारी जिंदगी सर पकड़ के बैठे रहो। जी आप ठीक कह रहे हैं भाईजान। थैंक गॉड मेरे साथ की कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है। नहीं भाभी, भाई अयान भी बहुत अच्छा बच्चा है, हमारी हर बात सुनता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हम तो बस समझा रहे हैं मीरा, आजकल के बच्चे बहुत आसानी के साथ माँ बाप को बेवकूफ बना लेते हैं, और अगर उनको ना रोका जाए तो बिगड़ जाते हैं। आ गया यार। ये जो आप सख्ती के मशवरे मेरे माँ बाबा को दे रहे हैं ना, ये आप लोग साथ भाई पे ट्राई करते हैं? यार किस तरह बात कर रहे हो? सलाम किया तुमने? सॉरी बाबा। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। क्या आप लोगों को पता है इस वक्त साथ भाई कहाँ पर है? इस सवाल का क्या मतलब है? मैंने तो जस्ट एक सवाल पूछा है। क्या आप लोगों को पता है साथ भाई इस वक्त कहाँ है? यार ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? बाबा मैं कोई बदतमीजी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये जो सख्ती के मशवरे आप लोगों को दे रहे हैं, ये साथ भाई पर करते हैं? आई थिंक वी शुड लीव, बहुत इंसल्ट हो चुकी है हमारी। शायद ताया अबू ताई अम्मी को नहीं पता। साथ भाई उनके कुछ दोस्त पार्टी से बाहर आ रहे थे तो वो टोटली ड्रंक थे। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लॉकअप में डाल दिया। बहुत अफसोस को है ना ताई अम्मी? बिहेव योरसेल्फ। क्या बात कर रहे हो तुम? बाबा जो मैंने देखा मैं तो वही बताऊंगा ना। Shut up! We should leave. इससे ज्यादा इंसल्ट अब हमारी नहीं हो सकती। चलो शीजा। देख लिया हमने अपनी आंखों से कि क्या तरबियत की है तुम लोगों ने अपने बेटे की। प्लीज आसिफ रुक जाइए, ऐसा क्या कह दिया उसने जो इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? तुम बीच में मत पड़ो, स्टे आउट ऑफ इट। आसिफ प्लीज, अभी आप बहुत गुस्से में, थोड़ी देर के बाद इत्मीनान से बात कर लीजिएगा ना प्लीज। मैंने कहा ना कि तुम बीच में मत बोलो। खामखा में उसकी साइड लेना छोड़ दो, और मैं अभी इसके कमरे में जा रहा हूँ, पीछे मत आ। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आई तुम्हें ताया से इस तरह बात करते हुए? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की बाबा, वो आपको मेरे अगेंस्ट कर रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा साथ भाई की एक्टिविटीज ठीक नहीं है। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि तुमने जो देखा है वो ठीक है? और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम ये सब हरकतें नहीं करते? बाबा आप उनके कहने में आके मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ शक। नहीं पसंद मुझे तुम्हारा लाइफस्टाइल। तुम हर वो काम करते हो जिससे मैं मना करता हूँ तुम्हें। बाबा आप मुझे समझे नहीं। अगर मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गाने सुन रहा हूँ। अगर हम 4 दोस्त कहीं मिलकर बैठे हुए हैं तो ये नहीं कि हम पार्टी कर रहे हैं, हम कंबाइंड स्टडीज भी तो कर सकते हैं ना बाबा। बेशक मेरा आपका लाइफस्टाइल एक ना हो, मगर गलत भी नहीं है। अच्छा, और मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आई कांट डू एनीथिंग। बकवास बंद करो अपनी। मुझसे तुम इस तरह बात कर रहे हो तो बाहर लोगों की क्या खाक इज्जत करते होगे? अच्छा रिजल्ट आने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बदतमीजी का लाइसेंस मिल गया। कहाँ जा रहे हो यार? रुको। जाने दो इसे, 2 दिन बाहर रहेगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बेटा है हमारा। पता है मुझे, तुम ही ने खराब किया इसे। बकवास बंद करो अपनी। मुझसे तुम इस तरह बात कर रहे हो तो बाहर लोगों की क्या खाक इज्जत करते होगे? अच्छा रिजल्ट आने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बदतमीजी का लाइसेंस मिल गया। कहाँ जा रहे हो यार? रुको। जाने दो इसे, 2 दिन बाहर रहेगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पता नहीं कहाँ चला गया है, अब हम लोग कहाँ ढूंढेंगे उसको? क्या हो गया तुम्हें? यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा अभी। इतनी देर हो गई उसको निकले हुए, अभी तक पहुंचा ही नहीं है। कोई तरीका है?
अरे तो उसके दोस्तों को फोन कर लो ना, वहीं कहीं गया होगा, और कहाँ जाना है उसने? अरे आप जूते उतारे, छोड़ दे, हम चल के उसको ढूंढते हैं। हाँ, लेट्स गो। क्या हो गया तुम्हें? रोड पर जाकर ढूंढेंगे उसे क्या? इतना मजबूत मेरा दिल नहीं है जितना आपका है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं? प्लीज मीरा, क्या हो गया तुम्हें? स्टॉप इट। हेलो, हाँ महक, आयान आया क्या तुम्हारे घर? नहीं आया। महक के भाई के घर भी नहीं क्या? रिलैक्स, अभी 1-2 घंटे ही तो हुए उसको गए हुए। What's wrong with you यार? तुम यहाँ बैठे हो, पिछले 2 घंटे से तुम्हें तुम्हारी मामा ढूंढ रही हैं। क्या हो गया यार तुम्हें? चलो घर चलो। मैं नहीं जा रहा। बच्चों जैसी हरकतें मत करो यार। तुम्हें पता है तुम्हारी मामा तुम्हें रोड पे ढूंढ रही हैं, कब से वो रो रही हैं। कुछ अंदाजा है तुम्हें उनकी कंडीशन का? चलो घर, लेट्स गो। आयान, जाओ बेटा। तो 12 बज रहे। गेट अप, उठो। देखो, मैं तुम्हारे लिए ना आज तुम्हारी पसंद का जबरदस्त नाश्ता बनाती हूँ। उठो। अभी तक मूड खराब है, छोड़ो ना, भूल जाओ जो कुछ रात को हुआ। बात कर लो ना बाबा से। यस मामा, प्लीज टॉक टू बाबा। मैं अब्रॉड जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे यान। आप उसकी बात तो सुन लीजिए एक बार। मुझे बात करने दो तुम इससे। तुम जाकर नाश्ता बनाओ, हम लोग आ रहे हैं। देखो यान बेटा, एक बात जब मैंने मना कर दी कि तुम यहीं रहोगे तो बस यहीं रहोगे। बार बार इस चीज को डिस्कस करने का क्या फायदा? बाबा मैं अब्रॉड क्यों नहीं जा सकता? सब बच्चे जाते हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हें किसी दूसरे मुल्क अकेले पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरी बात यह है कि तुम यहाँ रहकर MBA करोगे और मेरे बिजनेस को लुक आफ्टर करोगे। यू आर माई ओनली सन एंड दैट्स माई विश। बाबा मैं MBA नहीं कर सकता, मुझे मरीन बायोलॉजी करनी है। यार ये क्या सब्जेक्ट है? इसका ना यहाँ कोई फ्यूचर है ना कोई स्कोप है। बाबा ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे मरीन बायोलॉजी में MS करना है। यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लेकिन बाहर इसकी बहुत जॉब्स हैं। तुम क्या अजीब बात कर रहे हो? जिस बच्चे के बाप का यहाँ इतना बड़ा बिजनेस हो, वो जॉब्स के लिए धक्के खाएगा? बाबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। मुझे आपके स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट पैदा करो, अभी बहुत टाइम है। बाबा प्लीज। नो आर्ग्यूमेंट्स। जो मैंने कह दिया वो ही होगा एंड दैट्स फाइनल। चलो उठो, आओ आओ जल्दी नाश्ता करें। आ जाओ।
हे अयान, आज बहुत एग्रेसिव वर्कआउट नहीं कर रहे आप? इज एवरीथिंग फाइन विद यू? मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैंने आपसे कहा ना मैं ठीक हूँ। कम ऑन, रिलैक्स, कूल, कूल सन, कूल। सी हर रात क्यों नहीं रोशनी मेरे साथ क्यों? मैं कहाँ चलूं, मैं रुकूं कहाँ? नहीं फैसला मेरे हाथ क्यों? क्यों है बेजुबां मेरे ख्वाब है, क्यों धुआं धुआं मुझे साया ही नहीं दे रहा? वो शजर है जो मेरा साहिबा, ये मलाल है मेरे चार सू, ये सवाल है मेरे चार सू। क्या तुझे है कुछ खबर जिंदगी कहाँ ले चला ये सफर जिंदगी? क्या तुझे है कुछ खबर जिंदगी कहाँ ले चला ये सफर जिंदगी? थैंक्स फॉर कमिंग महाद। नो प्रॉब्लम आंटी, आप बोलें आपको मुझसे क्या बात करनी थी। थैंक यू। वेलकम। कुछ दिन से ना मैं अयान की वजह से बहुत परेशान रहने लगी हूँ। ना कोई बात करता है, ना पढ़ाई कर रहा है ठीक से, और कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देता। अजीब खोया खोया सा रहता है हर वक्त। यू आर राइट आंटी, ही इज कम्प्लीटली चेंज्ड नाउ। बिकॉज क्या बात है? यू कैन टेल मी ना, प्लीज बताओ। आंटी एक्चुअली मैं आपसे कुछ दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे बात कैसे करूं। देखो महाद बेटा, आई रियली वांट टू नो, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। एक्चुअली आंटी मेरा भाई मुझे बता रहा था कि अयान्स कंपनी इज नॉट गुड। वो आजकल जिन लड़कों के साथ उठ बैठ रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? वो तो तुम्हारे भाई के साथ और बाकी जो सारे बच्चे उन्हीं के साथ होता है हमेशा। होता था आंटी, अब नहीं रहता वो उनके साथ, और ना ही उसका कोई इंटरेस्ट रहा है स्टडीज़ में। अब मुझे लगता है आंटी कि उसने ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया। ड्रग्स? अयान ड्रग्स? मेरा बच्चा आपकी वजह से इस हाल में पहुंचा है। बर्बाद कर दिया आपने उसको। अपने गुस्से और जिद की वजह से उसे इस हाल में पहुंचा दिया आपने। मेरा भी बेटा है वो मीरा। मैं तो सिर्फ उसकी अच्छी तरबियत के लिए। तरबियत? ये तरबियत थी? हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ऐसे ही की थी। आसिफ, ये आपका दौर नहीं है, ये नया दौर है, और अगर हम नए दौर के हिसाब से नहीं चलेंगे ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें बच्चों की परवरिश उनके दौर के हिसाब से करनी है, ना कि अपने। हाँ, लेकिन बच्चे को सही क्या है गलत क्या है ये तो माँ बाप को ही बताना पड़ता है ना। हाँ, माँ बाप का काम है, बताएं उसको सही गलत। लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे बच्चे ने आपसे ऐसी क्या डिमांड कर दी थी जो सब गलत हो गई? हर बात पे आपने उसके साथ जिद लगाई, गुस्सा किया, तकलीफ दी उसको। क्यों? क्या ऐसा मांग लिया था उसने? जो कुछ भी मांगा वो आज के दौर की जरूरत ही तो थी, और रिजल्ट देख लीजिए आपके सामने है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हो तुम। मुझे अयान को समझना चाहिए था।
बहुत देर कर दी आसिफ आपने। काश आप पहले समझ जाते। इट्स नेवर टू लेट। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अपने आयान को वापस लेकर आऊंगा और उसकी तरबियत आज के दौर के हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से नहीं, बल्कि हम दोनों मिलकर करेंगे। आई प्रॉमिस यू। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए बस। I want my kid back. क्या तुझे है कुछ खबर जिंदगी कहाँ ले चला ये सफर जिंदगी। हाँ जी, कैसा लगा आज का एपिसोड? मजे का था ना? हमें तो बहुत मजा आया इसको शूट करते हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए कुछ ऐसी मालूमात थी जो आई एम श्योर नॉर्मल लाइफ में ज़रूरी होती है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।